नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ला लित्रेयूर एंदोई एंदुस्तानी, जिसके लेखक हैं गारसदा तासी। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, जिसके लेखक हैं मिश्रबंधु। अगला इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं शुक्ल जी। तथा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल तथा आचार्य चतुर्सेन, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगले ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये तीनों ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। आगे है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आगे है रीति काव्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। आगे है कविता कौमुदी, जिसके लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। आगे है हिंदी भाषा एवं साहित्य, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे है हिंदी वीर काव्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह। आगे ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तथा इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो इस्तवार द ला लित्रेयूर एंदोई एंदुस्तानी था, जिसका अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अब देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसदा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्रेयूर एंदोई एंदुस्तानी से माना जाता है। तथा प्रश्न ऐसे बनता है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथकार गारसदा तासी, या फिर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में रचा गया, तो वो थी फ्रेंच भाषा। ये इस्तवार द ला ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रखा। दरअसल ये फ्रांस के रहने वाले थे, गारसदा तासी फ्रांस के रहने वाले थे तथा इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा है। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर टीजीटी पीजीटी हो, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला पूछ लिया जाता है, या हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा, वो पूछ लिया जाता है, या हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथकार गारसदा तासी को माना जाता है। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ लेखक गारसदा तासी को किसने प्रथम इतिहासकार माना, तो वो थे डॉक्टर रूपचंद्र पारीक। रूपचंद्र पारीक ने गारसदा तासी के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। रूपचंद्र पारीक, लिख लें आप, रूपचंद्र पारीक थे जिन्होंने गारसदा तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना है। तथा उन्होंने एक कथन भी लिखा है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, आप सुन लें। हिंदी का पहला इतिहास लेखक गारसदा तासी हैं, इसमें संदेह नहीं। ये कथन पूछ लिया जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक गारसदा तासी हैं, इसमें संदेह नहीं। आगे है ग्रंथ शिव सिंह सरोज। ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है वो देख लें।
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया था। या फिर प्रश्न ऐसे बनेगा, किसी भारतीय इतिहासकार द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो वो था शिव सिंह सरोज। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज, इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछे तब इस्तवार द लॉ। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो किसी एक भारतीय द्वारा लिखा गया वो था शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। अगला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन। तथा ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है जिसमें कवियों को कालक्रमानुसार वर्णित किया गया है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम कवियों को कालक्रमानुसार वर्णित किया गया है, तो वो था ये द मॉडर्न वर्नाकुलर, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन। ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें कवियों को कालक्रमानुसार सर्वप्रथम सबसे पहले कवियों का कालक्रमानुसार वर्णन किया गया है। आगे ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। ये तो बहुत अच्छा है, मिश्र बंधु विनोद, जिसके लेखक हैं मिश्र बंधु। और ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। और इन तीनों भाइयों का सम्मिलित रूप से लिखा गया ग्रंथ है ये मिश्र बंधु विनोद। और ये मिश्र बंधु विनोद से हमारे यूजीसी नेट में ये ग्रंथ से बहुत प्रश्न बनते हैं। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इस ग्रंथ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा या फिर बहुत कहूँगा, यहाँ से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देख लें। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक आचार्य शुक्ल जी हैं, तथा हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक इसी नाम से डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, आचार्य चतुर्वेदी, इन्होंने भी इसी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास हरदयाल ने भी लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा। लेकिन सर्वप्रथम शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमाणित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है, जिसे शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसका प्रकाशन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में कराया गया। तो आप याद रखें, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसके लेखक शुक्ल जी हैं, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। और ये पूछा जाता है 1929 आगे। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था शुक्ल जी ने। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये हिंदी शब्द सागर जिसका प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारी सभा द्वारा किया जाता था, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। आगे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये तीनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से बनेगा हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिस पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अपने यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न पूछा गया था, ये तीनों ग्रंथ थे लेकिन इनको क्रमवश से लगाना था, तो ज़्यादातर व्यक्तियों का गलत हुए थे, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सर्वप्रथम लगाया, उसके बाद उसकी भूमिका को, उसके बाद उसके उद्भव और विकास को, जो कि गलत थे। सही क्या था तो आप देख लें, हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। उसके बाद ये आया हिंदी साहित्य उद्भव व विकास जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव व विकास। ये तीनों ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पूछ लिया जाता है, जिसके लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। आगे है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, पूछ लिया जाता है, अच्छा है, पूछ लिया जाता है यहाँ से। आगे है रीति काव्य की भूमिका, जिसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर नगेंद्र से प्रश्न बन जाता है। अगला ग्रंथ है
हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ मिश्र। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, और ये ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन की बात आए तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। अगला इतिहास है कविता कौमुदी, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी, और ये तो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कई तरीक़ा से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं देख लें। जैसे कविता कौमुदी 15,000 से भी अधिक लोकगीतों का संग्रह है राम नरेश त्रिपाठी का, जिसमें कविता कौमुदी में 15,000 से भी अधिक लोकगीत हैं। त्रिपाठी जी ने 1925 और 1930 के बीच में अवध के गांव-गांव में घूमकर इन गीतों का संग्रह किया तथा इस कविता कौमुदी के, प्रश्न बनाता है एक बार, कविता कौमुदी के 8 भाग हैं। कविता कौमुदी के 8 भाग हैं, जिसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला इतिहास है हिंदी भाषा एवं साहित्य, श्याम सुंदर दास। कैसे याद रखेंगे? हिंदी भाषा और साहित्य, जैसे हिंदी भाषा और उसका साहित्य दोनों कैसे हैं? सुंदर हैं। हिंदी भाषा और साहित्य दोनों सुंदर हैं। इस तरह से इस ग्रंथ को याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आगे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। इनका एक और ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी पूछा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए तो आचार्य शुक्ल जी हैं, नगेंद्र हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाए तब बच्चन सिंह। आगे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और ये नेट की तैयारी के लिए इस पुस्तक को पढ़ लेना चाहिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यहाँ से इस पुस्तक से कथन पूछे जाते हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला इतिहास है हिंदी वीर काव्य, टीकम सिंह। ये भी कभी कभार पीजीटी में पूछ लिया जाता है। अगले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय तथा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस्तवार द ला लिटरेरी हिंदुस्तानी का अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक गारसा तासी थे। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, और ये प्रश्न हैदराबाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। हैदराबाद हिंदी प्रवेश परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही।